हेलो दोस्तों, मैथ विद सरोज में आपका स्वागत है। करते हैं दोस्तों आज बिल्कुल बेसिक से। तो देखो दोस्तों, आप पहले कर रहे हैं रूल ऑफ एडिशन, यानी कि जोड़ का नियम कितना होता है। तो देखो दोस्तों, जोड़ का नियम से पहले आपको पहले साइन पता होना चाहिए। देखो दोस्तों, अगर आप प्लस प्लस कर रहे हो तो प्लस प्लस रहता है, यानी कि अगर माइनस प्लस है तो दोस्तों माइनस हो जाता है, और प्लस और माइनस है तो माइनस हो जाता है, और दोस्तों माइनस माइनस है तो प्लस हो जाता है। तो दोस्तों आप इनको अच्छे से याद रखें, क्योंकि यही साइन आगे के रूल बताते हैं। तो देखो दोस्तों, अब करते हैं पहला क्वेश्चन, यानी कि ये तो सभी जानते हैं, दोनों को ऐड होकर 10 हो जाएगा। ये 10 हो गया। अब देखो दोस्तों, नीचे है 8 प्लस माइनस का 2, यानी कि प्लस और माइनस आ रहे हैं। देखो दोस्तों, प्लस और माइनस हो रहे हैं तो माइनस हो जाएगा, यानी कि 8 में से 2 घट जाएंगे, यानी कि इसको लिखेंगे 8 माइनस 2 हो जाएगा। तो दोस्तों जब आप 8 में से माइनस के 2 करोगे तो बच जाएगा 6। नेक्स्ट माइनस के 8 प्लस के 2, तो देखो दोस्तों माइनस के और प्लस यानी कि माइनस हो जाता है। तो जब आप माइनस के 8 हैं और प्लस के 2 हैं तो देखो दोस्तों घट जाते हैं 6, और साइन उसका आता है जिसकी वैल्यू बड़ी होती है। तो यहाँ पर 8 ज़्यादा है तो इसलिए माइनस के 6 हो जाएगा। देखो दोस्तों नेक्स्ट, यहाँ भी माइनस, ये भी माइनस, तो माइनस का 8 और प्लस और माइनस हो जाता है दोस्तों माइनस। तो देखो दोस्तों दोनों ही माइनस के हैं, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, जुड़ जाता है, यानी कि कितना हो जाएगा माइनस का 10। देखो दोस्तों जुड़ जाता है, लेकिन साइन हमेशा उसी का रहता है जिसका पहले वैल्यू होती है। तो देखो दोस्तों, ये तो था रूल ऑफ एडिशन। तो इसी प्रकार आप करते हैं रूल ऑफ सब्ट्रैक्शन। देखो दोस्तों, अब पढ़ते हैं आप अपन रूल ऑफ सब्ट्रैक्शन, यानी कि सब्ट्रैक्शन का रूल क्या होता है। देखो दोस्तों, जब आप कोई से भी रूल करो, सब्ट्रैक्शन हो, मल्टीपल हो या ऐड हो, तो आप इनको ये वाले सिंबल की नॉलेज होना ज़रूरी है। तो देखो दोस्तों, जब आप 8 में से माइनस, ये तो सिंपल है, डायरेक्ट 6 हो जाएगा। नेक्स्ट देखो दोस्तों, यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर भी माइनस, तो माइनस माइनस हो जाता है प्लस, यानी कि 8 और ये प्लस का हो जाएगा 2। तो देखो दोस्तों अब ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा ऐड हो गए 10। अब देखो दोस्तों, ये तो माइनस का 8 है और ये भी कितना है माइनस का 2। अब देखो दोस्तों, ये दोनों हमने बताया है माइनस माइनस क्या होता है, जुड़ जाते हैं, लेकिन जो साइन होता है अगर दोनों माइनस माइनस के हैं तो माइनस का साइन आ जाता है। नेक्स्ट देखो दोस्तों, ये तो माइनस का 8 है, अब ये माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएगा, यानी कि प्लस का 2। अब देखो दोस्तों, जब एक माइनस का हो और एक प्लस का हो तो क्या होता है, माइनस हो जाता है, यानी कि 6 हो जाएगा। और हमने पीछे बताया कि जिसकी संख्या बड़ी होती है उसका साइन आ जाता है, तो माइनस के 8 हैं तो इसलिए माइनस का 6 आ जाएगा। तो देखो दोस्तों, आप लोगों ने रूल ऑफ सब्ट्रैक्शन भी सीख लिया। अब सीखते हैं रूल ऑफ मल्टीपल। देखो दोस्तों, अब अपन करते हैं रूल ऑफ मल्टीपल। तो ये तो डायरेक्ट सिंपल है, 8 टू 16 हो जाएगा, प्लस का, दोनों ही प्लस प्लस के हैं तो प्लस का जाएगा। अब देखो दोस्तों, ये प्लस की वैल्यू है, जिसके आगे कोई साइन नहीं होता है वो वैल्यू हमेशा प्लस की होती है। तो देखो दोस्तों, ये प्लस का 8 और माइनस का 2, तो प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, माइनस का साइन आ गया। अब आप 8 की 2 से करोगे तो हो जाएगा 16। तो देखो दोस्तों, इसका आंसर कितना हो जाएगा 16, लेकिन साइन आ जाएगा माइनस का, क्योंकि प्लस माइनस होते हैं माइनस। नेक्स्ट देखो दोस्तों, माइनस का और प्लस का, क्योंकि जिसके आगे कोई साइन नहीं होता वो प्लस की होती है वैल्यू। तो माइनस और प्लस, माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, और 8 टू हो जाएगा 16, तो इसका भी आंसर हो जाएगा 16। नेक्स्ट देखो दोस्तों, ये भी माइनस, ये भी माइनस। अब देखो दोस्तों, पहले बताया था कि जब माइनस माइनस हो तो जब ऐड करते हैं तो जुड़ जाते हैं, लेकिन साइन माइनस का रहता है। लेकिन मल्टीप्लाई में इसका अपोजिट होता है, दोनों की मल्टीप्लाई भी हो जाती है और साइन माइनस माइनस प्लस हो जाता है, यानी कि यहाँ पर आएगा प्लस का 16। तो देखो दोस्तों, मल्टीपल में याद रखना, जब माइनस माइनस की गुणा करते हैं तो साइन प्लस का हो जाता है, लेकिन अगर आप ऐड कर रहे हैं, माइनस का 8 है और माइनस का 2 है, तो जुड़ कर माइनस का 10 हो जाएगा, लेकिन मल्टीपल में उसका अलग हो जाता है, साइन चेंज हो जाता है। तो दोस्तों आप इसको अच्छे से याद रखें, ये वाले को, यानी कि माइनस का 8 और माइनस की जब आप 2 से गुणा करोगे तो 16 हो जाएगा, और वो भी साइन होगा प्लस का। चलिए दोस्तों, रूल अब करते हैं डिवीज़न का। चलिए दोस्तों, सीखते हैं रूल ऑफ डिवीज़न, यानी कि तो सिंपल है, जब आप 8 को 2 से डिवाइड करोगे तो 2 4 जा हो जाएगा 8। देखो दोस्तों, डिवाइड का साइन ये भी होता है, और आप इस तरीके से भी लगा सकते हैं, और आप डिवाइड को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, यानी कि 8, तो ये सभी डिवाइड होते हैं। तो आप इसको कर देंगे 4 टाइम्स, यानी कि जब आप 2 की डिवाइड 8 से करोगे तो ये जाएगा आंसर इसका 4।
ठीक है, पहले वाले का आंसर हो जाएगा 4। अब देखो दोस्तों इसमें भी ये प्लस की वैल्यू है, जिसका अगर कोई साइन नहीं होता वो प्लस की वैल्यू होती है। तो प्लस की जब आप माइनस से डिवाइड करते हो तो डिवाइड हो जाती है, लेकिन साइन आ जाता है माइनस का, तो कितना जाएगा माइनस का 4। अब देखो दोस्तों यहाँ पर भी माइनस का 4 आ जाएगा, क्योंकि जब आप 8 को 2 से डिवाइड करोगे तो 4 आ जाएगा, लेकिन साइन प्लस माइनस माइनस हो जाता है। देखो दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, माइनस का 8 है और बटे में माइनस का 2 है। तो देखो दोस्तों यहाँ पर माइनस से माइनस कट जाएगा और 2 4 से कर दोगे आप 8, यानी कि कितने टाइम कट जाएगा 4 टाइम्स। तो देखो दोस्तों आज अपन ने सीखा रूल ऑफ डिवीजन, रूल ऑफ एडिशन, रूल ऑफ सब्ट्रैक्शन और रूल ऑफ मल्टीपल। तो देखो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।